भारत का दिल कहा जाने वाला शहर दिल्ली अपने अंदर बहुत सी कहानियाँ छुपाए बैठा है। ऐसे ही एक कहानी है मालचा महल की। मालचा महल दिल्ली के घने जंगल में लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर बना एक महल है, जिसका इस्तेमाल 1600 ईस्वी पूर्व ग्रामीणों के लिए सामुदायिक भवन के रूप में किया जाता था। इसके बाद बहुत ही रहस्यमय तरीके से इस जगह को छोड़ दिया गया। ये जगह भी प्रेत बाधित कहानियों का एक हिस्सा बन गई, क्योंकि जंगल में बीचों बीच होने के कारण यहाँ कोई नहीं रहा। इसके बाद 1985 में ये महल बेगम अवध और उनके 2 बच्चों, एक बेटे और एक बेटी को दे दिया गया। बेगम ने 1993 में आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या कई सालों तक एक रहस्य बनी रही। कहा जाता है कि मरने के बाद भी कई सालों तक उनकी लाश स्टडी टेबल पर पड़ी रही। इसके बाद इस महल के भूतिया होने की बात सब जगह फैल गई। बताया जाता है कि कुछ लेखक कहानी की तलाश में इस महल के अंदर गए और आज तक वापस नहीं लौटे। इन सभी कारणों की वजह से मालचा महल के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, और जो इस क्षेत्र में भटक चुके हैं उन्होंने यहाँ एक अदृश्य ऊर्जा होने का अनुभव किया है। आइए सुनते हैं मालचा महल से जुड़ी एक कहानी। बहुत ही ज़्यादा बरसात में राघव ऑफिस से अपने रूम पर पहुंचा। पेशे से रिपोर्टर राघव सारा दिन काम करने के बाद हर दिन थकान से चूर रहता था। दिल्ली में राघव अकेला ही रहता था। वहाँ पर उसने एक रूम किराए पर ले रखा था। फैमिली में उसके माँ पापा जो गांव में रहा करते थे। राघव उत्तराखंड का रहने वाला था, दिल्ली में जॉब कर रहा था। यहाँ आए राघव को अभी 1 साल ही हुआ था। राघव के दोस्त भी ऑफिस के कुछ गिने चुने लोग ही थे। आज राघव को ऑफिस से मालचा महल पर रिपोर्ट बनाने का काम मिला था। बहुत मेहनती होने के साथ साथ राघव अपने काम पर समर्पित रहने वाला व्यक्ति था। रूम पर पहुंचकर राघव फ्रेश होकर चाय बनाते हुए ऑफिस से दी हुई फाइल पढ़ रहा था, जिसमें मालचा महल के बारे में कुछ जानकारियां दी हुई थी, जिनकी मदद से राघव को मालचा महल के इतिहास के बारे में रिपोर्ट बनानी थी। राघव रिपोर्ट पढ़ते हुए एक हाथ में चाय का कप लेकर स्टडी टेबल पर बैठ गया, ताकि वो अच्छे से उस रिपोर्ट को समझ सके कि तभी पास में रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाकर देखा तो राघव के पापा की कॉल थी। राघव कॉल उठाकर बात करते हुए गैलरी की तरफ चला गया। तकरीबन आधा घंटा बात करने के बाद राघव ने खाना बनाया। खाना बाद में खाने का सोचकर राघव बेड पे बैठा मालचा महल के बारे में मोबाइल में जानकारी इकट्ठा करने लगा। पर इंटरनेट में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बस सारी जानकारी बेगम अवध और उनके बच्चों तक ही सीमित रह जाती। पुराने इतिहास के बस कुछ अंश ही बाकी थे, जैसे 1600 में इसका निर्माण किया गया। इसके अलावा कोई भी सटीक जानकारी इंटरनेट पर नहीं थी। यही सोचकर कि कल वहां जाकर पता करेगा, राघव ने खाना खाया और सो गया। अगले दिन राघव जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि रिपोर्ट के लिए उसे मालचा महल जाना था। ऑफिस से आकर उसने अपना सामान लिया और अपने दोस्त उदय के साथ मालचा महल के लिए निकल गया। उदय, जो राघव के साथ कैमरामैन का काम करता था। करीब 10 बजे वो मालचा महल पहुँचे। वहाँ पहुंचकर राघव को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रिपोर्ट में और इंटरनेट के अनुसार ये जगह डरावनी और भूतिया बताई गई थी। पर राघव की आंखों के सामने साफ था कि मालचा महल में लोग घूम रहे थे। बहुत से लोग तो मालचा महल में घूम घूम कर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, मानो कोई पर्यटक स्थल हो। ये देखकर साथ में आए उदय ने राघव से बोला,
यार राघव, जैसा बताया गया था कि जगह तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये सुनते ही राघव बोला, हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ। उधर चल जरा अंदर जाकर देखते हैं। ये बोलता हुआ राघव अंदर की तरफ चला गया और उधर भी कैमरा उठाए उसके पीछे पीछे चल दिया। बहुत से लोग वहाँ घूम रहे थे। कोई मालचा महल के कमरों में घूम रहा था तो कोई उसकी छत पर। वहाँ हर तरफ चहल पहल थी। राघव और उदय भी वहाँ हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे ताकि रिपोर्ट में हर चीज़ को अच्छे से बताया जा सके। राघव और उदय हाल ही रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और महल की हर दीवार और कमरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे। काफ़ी लोग होने से उस महल को ज़्यादा डरावना नहीं दिखाया जा सकता था। राघव और उदय जो सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, शूट करके वापस ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में रिपोर्ट दिखाए जाने पर रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी गई और राघव और उदय को रिपोर्ट फिर से बनाने को कहा गया जिसमें वहाँ कोई और ना दिखे। इससे राघव बहुत हताश हुआ क्योंकि जो वहाँ था उसी पे ही तो सारा दिन उन्होंने काम करके रिपोर्ट बनाई थी, पर वो भी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी गई। उदय और राघव दोनों कैंटीन में बैठे इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी उनका एक कलीग वहाँ आया। वो राघव से हाथ मिलाता हुआ बोला, और राघव क्या चल रहा है? यार राकेश, क्या चलेगा, उस खड़ूस बॉस के होते हुए। राघव ने अपनी सारी बात बताते हुए कहा, अब तू ही बता राकेश, वहाँ लोग घूमते हैं तो उन सबको हटा हटा कर रिपोर्ट कैसे बना कर लाऊं? इस पर राकेश ने मजाक करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है राघव तो रात में चले जाओ। रात में कौन घूमता होगा वहाँ, और डरावना क्या, भूत भी तुझे क्या पता मिल जाए वहाँ। ये बोलता हुआ राकेश वहाँ से निकल गया। ये सुनकर उदय बोला, वैसे बात तो राकेश सही बोल गया, रात को चलते हैं और रिपोर्ट बनाकर वापस आ जाएंगे, क्या कहता है? राघव बोला, बात तो सही है, रात में जंगल की तरफ थोड़ा खतरा हो सकता है। ये सुनकर उदय बोला, कुछ नहीं होता, 1 घंटे में शूट करके लौट आएंगे, वैसे भी बॉस से ज़्यादा खतरनाक थोड़ी भूत होगा। कैंटीन से जाते हुए राघव ने बोला, उदय कितने बजे जाना है फिर? उदय ने कहा कि खाना खाकर चलते हैं। राघव ने उदय को अपने घर आने को कहा कि खाना पीना करके साथ में निकल जाएंगे। यही बोलकर दोनों अपने काम में लग गए। शाम को दोनों साथ राघव के रूम के लिए निकल गए। रूम पर पहुंचकर दोनों ने सारा सामान एक बैग में डाला और रात का खाना बनाने की तैयारी में लग गए। खाना बस तैयार ही है, खाते हैं और निकलते हैं। ये कहते ही उदय ने खाना टेबल पर लगाना शुरू किया। राघव भी फ्रिज से 2 बियर निकालता हुआ बोला, अब आएगा मज़ा। ये देखते ही उदय ने कहा, पी के रिपोर्टिंग करेगा क्या? राघव, तेरा दिमाग खराब हो गया है? राघव मुस्कुराते हुए बोला, ज़्यादा नहीं पिएंगे यार, 1 बियर से क्या होगा, तू भी ना डरता बहुत है। ये कहकर दोनों ने खाना खाया और साथ में थोड़ी बियर पी। थोड़े से नशे में दोनों राघव की स्कूटी पर मालचा महल के लिए निकल गए। लगभग 20 मिनट में वो दोनों मालचा महल के सामने लगे बैरियर पर थे। यहाँ से उन दोनों को पैदल चलकर जाना था। दिन में इतना सुंदर दिखने वाला जंगल रात में बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। टॉर्च की रोशनी में दोनों मालचा महल की तरफ बढ़े। उन दोनों के चलने की आवाज़ और जानवरों की आवाज़ बहुत ही डरावनी लग रही थी। दोनों अभी आगे पहुँचे ही थे कि तभी उन्हें बहुत से कुत्तों की आवाज़ सुनाई देने लगी। अभी राघव कुछ बोल ही पाता कि उन दोनों को एक चीख सुनाई दी।
थोड़ा नशे में होने के कारण उन दोनों का डर खत्म हो चुका था, पर आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। उतने में उदय ने बोला, अब ये क्या था राघव? राघव ने हर तरफ देखते हुए कहा, चल अब तू कैमरा निकाल, हम यहाँ से ही रिपोर्टिंग करते हुए जाएंगे। ये सुनकर उदय ने कैमरा निकाला और राघव घने जंगल और रास्तों के बारे में बताता हुआ आगे बढ़ता गया। दोनों ये सब शूट करते करते मालचा महल के बिल्कुल सामने पहुँचे कि तभी उदय डरता हुआ बोला, यार राघव, तेरे पीछे कोई था भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा भी। राघव ने पीछे मुड़ते हुए देखा। इतनी रात को कौन होगा? तुझे वहम हुआ होगा। राघव ने नीचे पड़ा कैमरा उठाया। उसमें दोनों ने देखा तो कैमरे में राघव के अलावा कोई नहीं था। उदय अभी डरा हुआ था क्योंकि उसने कुछ देखा था। वो उस बात को बिल्कुल भी वहम नहीं मान रहा था। राघव के कहने पर उदय ने शूट करना स्टार्ट किया। दोनों अभी शूट कर ही रहे थे कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें एक बार फिर आ रही थी और ये आवाज़ें महल के अंदर से आ रही थी। डरते डरते दोनों अंदर की तरफ देख रहे थे। दोनों जैसे महल की तरफ आगे बढ़े, आवाज़ें और भी तेज़ हो गई। दोनों ने जैसे अंदर की ओर झांका तो वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था और टॉर्च की रोशनी पर भी वहाँ कोई नहीं मिला। अचानक कुत्तों की आवाज़ें आना बंद हो गई। उदय उन सब चीज़ों से थोड़ा डर चुका था, लेकिन राघव को सब कुछ अभी भी वहम लग रहा था। तभी वही डरावनी चीज़ राघव और उदय को साफ साफ सुनाई दी। दोनों एकदम से डरे, महल के अंदर देखने लगे क्योंकि ये चीख महल के अंदर से आ रही थी। ये सुनकर दोनों अब बहुत डर चुके थे। डरता हुआ उदय बोला, राघव, यहाँ सच में भूतिया चीज़ें हो रही हैं, अब चल यहाँ से। डरा तो राघव भी था, पर उसे रिपोर्ट किसी भी कीमत पर बनानी थी। राघव उदय को समझाते हुए बोला, उदय, तू बस अपना कैमरा रख और मेरे पीछे पीछे चलते रहना। मुझे शूट करे बिना नहीं जाना यहाँ से आज। ये कहता हुआ राघव मालचा महल की ओर चलने लगा। टॉर्च की रोशनी में मालचा महल और भी भयानक दिख रहा था। राघव सब दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उनके पीछे कोई चलता हुआ उन्हें महसूस हुआ। एकदम से टॉर्च लगाता हुआ राघव पीछे मुड़ा तो वहाँ अब कोई नहीं था। राघव ये देखकर उदय से बोला, हमें डर की वजह से वहम हो रहा है, तू शूट कर। ये कहते हुए दोनों आगे बढ़े तो टॉर्च की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। ये देखकर राघव ने टॉर्च को हिलाते हुए कहा, अब इसको क्या हो गया? और फिर जलती बुझती टॉर्च अपने आप बंद हो गई। बिल्कुल अंधेरे में दोनों अपने हाथों के सहारे यहाँ वहाँ जाने की कोशिश करने लगे। राघव और उदय ने फ़ोन की लाइट जलाने के लिए हाथ पॉकेट में डाला तो याद आया कि आते आते मोबाइल स्कूटी के साथ बैग में ही छोड़ आए थे। पूरे मालचा महल में घना अंधेरा और अंधेरे में राघव और उदय हाथों से दीवार को महसूस करते हुए बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। जितना वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मालचा महल के उतना और अंदर जा रहे हो कि तभी अचानक उन्हें बहुत डरावनी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को पकड़े एक जगह बैठ गए। वो आवाज़ धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। सांसें रोके राघव और उदय उसी जगह मानो पत्थर बन गए थे और उसी आवाज़ को सुन रहे थे कि तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी रोशनी में
राघव और उदय ने एक बहुत ही भयानक आकृति देखी, जिसे देखकर उनकी रूह तक कांप गई। दोनों ही चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे और धीरे धीरे बारिश की आवाज़ की तरफ सरकने लगे। तभी एक ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ फिर से हुई और राघव और उदय डर से उठकर भागे। अंधेरे में भागते हुए दोनों दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिर गए। एकदम से राघव के पैरों को किसी ने पकड़ा और घसीटता हुआ महल के अंदर ले जाने लगा। अंधेरे में उदय राघव की दर्द से कराहती आवाज़ सुन रहा था। चाहकर भी उदय उस अंधेरे में राघव की मदद नहीं कर सकता था। बाहर एक बार फिर आसमान में बिजली चमकी। उसकी रोशनी में जो भयानक आकृति राघव को घसीटते हुए अंदर ले जा रही थी, उदय को साफ साफ दिखी। थोड़ी ही देर में वो चीखें एकदम सन्नाटे में बदल गईं। उदय अंधेरे में बैठा बस भगवान को याद कर रहा था कि तभी वो चीख और वो भयानक आकृति एक औरत की थी, जो राघव को घसीटकर महल के अंदर लेके जा रही थी। आसमान में एक बार फिर बिजली कड़कने की आवाज़ हुई। उसकी रोशनी में उदय ने देखा कि उसके सामने महल से बाहर निकलने का रास्ता है। उदय उठकर बाहर की तरफ भागा। गिरता पड़ता भागते भागते वो किसी तरह मालचा महल से थोड़ी दूर पर आ चुका था। अंधेरे में और भारी बरसात में हाँफता हुआ उदय बस भागता ही जा रहा था। आसमान में होती धीमी धीमी रोशनी में उदय को वही बैरियर दिखा। उसी तरह भागता हुआ उदय किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिरा। उदय फिर उठकर भागा। स्कूटी के पास पहुंचकर उदय ने जल्दी से स्कूटी स्टार्ट की। स्कूटी की हेडलाइट जलते ही जो उदय ने देखा, उसके पैरों तले ज़मीन मानो गायब हो गई हो। स्कूटी के सामने गुर्राता हुआ राघव लाल खूनी आंखें लिए उसे अजीब तरह से देख रहा था। राघव ने उंगली का इशारा पीछे की तरफ किया। उदय जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि वहाँ वही औरत खड़ी है जो राघव को मालचा महल में घसीटते हुए अंदर ले गई थी। वो औरत अब उदय को बालों से घसीटकर अंदर की ओर ले जाने लगी। स्कूटी की लाइट धीरे धीरे उदय से दूर होती गई और दर्द भरी चिल्लाने की एक जोरदार आवाज़ हुई और दूसरे ही पल सब शांत हो गया। आज भी वो मालचा महल वीरान है। वहाँ रात में कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि आज भी महल में कुत्तों की आवाज़ के साथ साथ उस औरत की चीखें सुनाई देती हैं। तो ये थी मालचा महल की एक कहानी।